नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी सरकार उद्घाटनों और घोषणाओं की झड़ी लगा रही है। जयराम ठाकुर मिशन रिपीट का दावा कर रहे हैं। इसके लिए अपने कार्यकाल में किए विकास का हवाला भी दे रहे हैं। मगर जनता का सीधा सवाल ये भी है कि आखिरकार 4.5 साल तक सीएम साहब को आखिर प्रदेश के अन्य जिलों की याद क्यों नहीं आई? अब ही क्यों दौरे किए जा रहे हैं? वहीं अन्य जिलों का मलाल है कि सीएम जयराम ठाकुर जितने मंडी जिले पर दयाल हुए हैं, उतने अन्य जिलों पर आखिर क्यों नहीं? उधर बीजेपी एकजुटता का दावा कर रही है। एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने के दावे कितने पुख्ता हैं, वो इस बात से भी साबित होते हैं कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष पंडित खीमीराम आखिर क्यों कांग्रेस ज्वाइन कर गए। अभी न जाने कितने ही ऐसे दिग्गज हो सकते हैं जो गाहे बगाहे बगावत कर सकते हैं। ऐसे में एकजुटता का दावा कितना पुख्ता हो सकता है, ये तो वक्त बताएगा। इन 4.5 सालों में हिमाचल का कितना विकास हुआ है, सब सामने है। युवाओं को कितना रोजगार मिला है, वो भी अब सामने है। युवा वर्ग बीजेपी से खासा नाराज चल रहा है। इसका कारण पहले JOAIT के परीक्षा पेपरों का लीक होना और बाद में पुलिस भर्ती के पेपरों का लीक होना है। इसी के साथ पिछले 2 सालों से हुई सेना भर्ती को भी कैंसिल कर दिया गया और उसके स्थान पर अग्निवीर योजना को लाया गया। इस कारण युवा वर्ग बीजेपी से खासा नाराज चल रहा है। प्रलोभनों की राजनीति से भी जनता का मन भर चुका है। स्कूलों में बैग देने या लैपटॉप बांटने से युवा वर्ग खुश होने वाला नहीं। ये बात किसी से भी छिपी नहीं है कि जिस ओर जवानी चलती है, उसी ओर जमाना भी चलता है। शायद बीजेपी ने इस बात को समझने में बहुत देर कर दी, जिससे चुनावी संग्राम में उन्हें घाटा उठाना पड़ सकता है। बीजेपी के समय में परिवहन व्यवस्था भी कुछ खास नहीं रही। जगह जगह पर बसें हाफती रही, बीच सड़क बसों का ईंधन खत्म होता रहा। लोग तो यहाँ तक कहते सुने गए कि परिवहन व्यवस्था को पूर्व परिवहन मंत्री स्वर्गीय GS बाली ने जिस शिद्दत से संभाला, उस शिद्दत से बीजेपी उसे संभालने में नाकामयाब रही है। स्वर्गीय GS बाली ने प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को नया आयाम दिया है। बीजेपी की अंतर्कलह उपचुनावों में उभरकर सामने आई थी, जिसका नतीजा सभी जानते हैं। माना कि केंद्र में सत्ता में भी बीजेपी है और प्रदेश में बीजेपी की जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जाएगा, मगर किसी की बैसाखियों का सहारा भी कब तक लिया जा सकता है? खुद के प्रयास भी होने चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस भी खुद को पुरोधा न समझे। इन 8 सालों में कांग्रेस की जो दुर्गत हुई है, वो किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस के लिए लोग ये कहते सुने गए हैं कि कांग्रेस में कौन सा ऐसा आला नेता है जिसे वोट दिया जाए। कांग्रेस की अंतर्कलह भी जग जाहिर है। यही कारण है कि कांग्रेस के कई आला नेता अंदर ही अंदर शीर्ष नेतृत्व से नाराज हैं। वो नाराजगी वश पार्टी से नाता तोड़कर अपना संदेश भी दे रहे हैं। आज की जनता वो जनता नहीं रही है कि प्रलोभनों में आकर वोट दे देगी। इंटरनेट का जमाना है तो हर वोटर जागरूक भी है। एक क्लिक से सोशल मीडिया पर विचारधारा वायरल होती है और एक क्लिक से ही किसी की कर्म गति भी। यहाँ कर्म गति का तात्पर्य यह है कि उस नेता ने कितना जनता के बारे में सोचा और कितना विकास करवाया है। अब कुल मिलाकर बात की जाए तो देखना यही है कि जनता कांग्रेस को भी देख रही है, जनता बीजेपी को भी देख रही है, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में जनता किसके साथ जाती है और किसके खेल को खत्म करती है, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल बना है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।